मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु की। आज मैं आपके सामने प्रभु के वचनों को लेकर आई हूँ। प्रभु के वचन को आपके साथ बांटूंगी। आइए हम देखते हैं हमारे लिए आज का क्या संदेश है। फिलिपियों के नाम अध्याय 4 वाक्यांश 6। किसी बात की चिंता ना करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्रभु हमें ये सिखाते हैं इन वचनों में कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी समस्या, परेशानी या आवश्यकता क्यों ना हो, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से हमारी स्थिति नहीं बदलती, बल्कि और भी अधिक दुख और तनाव बढ़ता है। परंतु जब हम अपनी सारी बातें, अपनी ज़रूरतें और अपने मन की बातों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रखते हैं, तो वे हमारी सुनता है और हमें शांति और समाधान देता है। चिंता मत करो, इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को भय, संदेह और चिंता से मुक्त रखना चाहिए। कभी कभी बहुत सी बातों को लेके हमारे मन में डर होता है, चिंता होती है। कई बार हम मन में संदेह करते हैं कि हमारा ये काम होगा या नहीं। तो इसी बात को बोला गया है कि चिंता मत करो, अपने मन को भय, संदेह, चिंता से मुक्त रखो। धन्यवाद के साथ मांगो। जब हम कृतज्ञता के भाव से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ होता है। परमेश्वर के सामने निवेदन रखो, यानी अपनी सारी बातें ईमानदारी और विश्वास के साथ प्रभु के सामने रखो। ये वचन हमें सिखाते हैं जब हम प्रार्थना में सब कुछ प्रभु को सौंप देते हैं, तो वह तुम्हें ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। प्रभु हमें ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे होती है। इसलिए चिंता की जगह प्रार्थना और धन्यवाद को चुनो, क्योंकि जब हम अपने बोझ को प्रभु के चरणों में रखते हैं, तो वे तुम्हें हल्का और शांत बना देता है। चिंता मत करो, प्रभु सब संभाल लेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि चिंता करना हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक अद्भुत संदेश देता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम परेशानियों में होते हैं, हम जल्दी से घबरा जाते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन प्रभु कहता है, बेटा चिंता मत कर, अपनी सारी चिंताएं, बातें मेरे सामने रख, मैं सब संभाल लूँगा। जब तुम
प्रार्थना करते हो और धन्यवाद देते हो, तब परमेश्वर तुम्हें ऐसी शांति देता है जो संसार की कोई शक्ति नहीं दे सकती। इसलिए आज से चिंता करने की जगह प्रार्थना करो, डरने की जगह विश्वास रखो और शिकायत की जगह धन्यवाद दो। याद रखो, जब तुम अपनी परेशानियां प्रभु को सौंपते हो तो वह तुम्हें शांति और विजय देता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए वचन अच्छे लगे हों और आप इन वचनों पर चलने वाले बन सकें। धन्यवाद।